जय माँ काली। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और ये नवरात्रि 30 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक रहेगी। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो जो भी माँ के भक्त हैं और वो माँ का व्रत रखने चाहते हैं, तो वो व्रत किस प्रकार से रखें, क्या क्या व्रत के नियम होते हैं, आपको व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और आप ऐसा व्रत के दौरान क्या करें जिससे आपको माँ की कृपा बहुत ज़्यादा प्राप्त हो। तो अगर आप इस बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोजाना मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हर कोई चाहता है कि वो माँ को प्रसन्न करे, माँ की कृपा प्राप्त करे। तो इसीलिए आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए व्रत रखते हैं, और कई व्यक्ति पूरे 9 व्रत रखते हैं और कई व्यक्ति अपनी श्रद्धा अनुसार केवल 1 या 2 व्रत भी करते हैं। और ये व्रत इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने कितने व्रत रखे हैं, आपको इसी से माँ की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार से व्रत किए हैं। यानी कि आपने उन व्रत में किस प्रकार के नियमों का पालन किया है, आपने किस श्रद्धा से व्रत को रखा है, आपने व्रत के दौरान क्या क्या ऐसे कार्य किए हैं जो आपको करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सब बिल्कुल गहराई से समझाने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मान लीजिए अगर आप पूरे के पूरे माँ के 9 व्रत रख रहे हैं और आप इन व्रत के दौरान कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं, या जैसे कि आपने देखा होगा कि कई स्पेशल थालियाँ चलती है व्रत के लिए, या दिन में पकोड़े बनाए जाते हैं, या चिप्स होते हैं, लड्डू होते हैं, और इस प्रकार की आप चीज़ें ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि आपने माँ के व्रत किए हैं, जो कि ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि अगर आप माँ के नाम से भूखे बैठे हैं, क्योंकि माँ ने तो आपको नहीं कहा कि आप माँ के लिए व्रत रखें या उनके लिए भूखे बैठे, आप अपनी श्रद्धा से उनका व्रत रखना चाहते हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा है कि आप माँ के नाम से भूखे बैठे या माँ का व्रत रखें, तो आप व्रत को व्रत की तरह से ही रखिए। अगर आपने व्रत रखा है और आप पूरा दिन कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो आपका वो व्रत व्रत नहीं माना जाता। इसीलिए सबसे पहले आपके लिए यही समझना ज़रूरी है कि अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार की चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि व्रत को आप व्रत के तरीके से ही रखें। जैसे अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम चीज़ें खाएं। यानी कि आप दिन में केवल 2 या 3 केले खा सकते हैं, या 1-2 सेब खा सकते हैं, या एक टाइम आप दूध का ग्लास पी सकते हैं। क्योंकि आप शाम के टाइम तो वैसे भी आप जो व्रत वाला भोजन होता है आप वो खा ही लेते हैं। तो कोशिश करें कि दिन में कम से कम फलाहार करने की कोशिश करें। और नवरात्रि आप 2 तरीके से आप व्रत रख सकते हैं। आप केवल फलाहार का भी व्रत रख सकते हैं, और आप जो रात के समय आप व्रत वाला भोजन खाते हैं आप वो भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका मन है कि आप इस बार माँ के व्रत रखें तो इन बातों का खास ख्याल रखें कि आपको व्रत माँ को प्रसन्न करने के लिए रखने हैं, ना कि माँ को धोखा देने के लिए कि माँ मैंने आपके नाम से व्रत रखे हैं और आप पूरा दिन कुछ ना कुछ खा रही हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि आपको व्रत में क्या क्या चीज़ें खानी हैं। आप व्रत में फ्रूट्स खा सकते हैं, और इसके साथ ही आप चाय पी सकते हैं या आप दूध पी सकते हैं। उसके बाद आपको रात के समय आप जो व्रत वाले चावल हैं आप वो मीठे चावल खा सकते हैं, या आप दही के साथ चावल खा सकते हैं, या आप चावल में जीरे का तड़का लगाकर खा सकते हैं। आप आलू खा सकते हैं या आप पनीर खा सकते हैं। और ये सब आपको शाम के समय ही खाना है, यानी कि जब शाम के समय आप अपनी पूजा पाठ कर चुके होते हैं, सोने से पहले ही आपको ये सब खाना है। और इस चीज़ का भी ख्याल रखें, ऐसा नहीं है कि आपको रात के समय आप ये सब खा सकते हैं तो आप
काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ये सब कुछ खाएं, आपको थोड़ा थोड़ा ही खाना है, क्योंकि आपको व्रत के तरीके से ही रखना है। और इसके साथ ही आपको जो आप खाने में नमक का इस्तेमाल करेंगे, वो नमक भी आप ये घर में रेगुलर जो नमक यूज़ करते हैं, आपको वो वाला नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आपको व्रत वाला ही लेना है, यानी कि जो सेंधा नमक होता है, आपको उस नमक का इस्तेमाल करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। लहसुन प्याज आपके घर में बिल्कुल भी ना आए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तामसिक वस्तुओं का सेवन करता है, तो उनसे भी निवेदन करें कि नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसे इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि जब भी आप व्रत रखें, या आपके व्रत का जो पहला दिन होगा, या जब आप व्रत शुरू करेंगे, जैसे आप नवरात्रि के पहले दिन से व्रत शुरू कर रही हैं, तो आपको व्रत शुरू करने से पहले आपको संकल्प ज़रूर लेना है, क्योंकि संकल्प एक तरह से आपका और आपके ईष्ट के बीच में एक तरह का वादा होता है। तो जितने भी आप व्रत रखना चाहते हैं, चाहे आप एक व्रत रखना चाहते हैं, चाहे आप 2 व्रत रखना चाहते हैं, चाहे आप पूरे 9 व्रत रखना चाहते हैं, तो उन व्रत का आपको संकल्प लेना है। और आपको संकल्प कुछ इस प्रकार से लेना है, जैसे आप कलश की स्थापना कर लेंगे, या आप जो भी आपने पूजा पाठ करनी थी, आप वो करने के बाद या दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से आपको अक्षत लेने हैं, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उसके बाद आपको थोड़े से पुष्प लेने हैं और 1 रुपये का सिक्का लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना नाम बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे घर का नंबर ये है, मेरे शहर का नाम ये है, मैं इस देश में रहता हूँ और मेरा गोत्र ये है। फिर उसके बाद आपको, अगर आप माँ काली के लिए व्रत रख रहे हैं, तो आपको माँ काली को साक्षी मानना है, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानना है। और इसी के साथ ही अगर आप माँ दुर्गा को व्रत रख रहे हैं, तो आपको माँ दुर्गा को साक्षी मानना है, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानना है। और फिर आपको कहना है कि हे माँ काली, मैं आपको साक्षी मानकर, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर आपके नाम के 9 व्रत रखने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। कृपया करके इन व्रत को स्वीकार करें। और अगर आपकी कोई इच्छा है, चाहे आपकी वो कोई भी इच्छा हो सकती है, चाहे नौकरी संबंधित कोई इच्छा है, या आपके विवाह को लेकर आपकी कोई इच्छा है, या आपके जॉब को लेकर कोई इच्छा है आपकी, यानी कि आप किसी भी प्रकार की आपकी कोई इच्छा है, या आपके घर में कोई समस्या है और आप चाहते हैं कि आपको उस समस्या से छुटकारा मिले, या जैसे पैसों संबंधित दिक्कतें चलती है, या किसी को संतान संबंधित कोई दिक्कत होती है, या घर में किसी प्रकार के कलेश होते हैं, या कुछ भी समस्या हो, आपको वो समस्या माँ के सामने रखनी है कि हे माँ, कृपा करके मेरी इस समस्या का समाधान करें, हमें इस समस्या से बाहर निकालें, मैं आपके नाम के ये व्रत रख रही हूँ, अपनी कृपा करें। फिर उसके बाद आपके हाथ में जो भी सामग्री है या वो जल है, आपको माँ के चरणों में समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको व्रत रखने से पहले संकल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पहले संकल्प नहीं लेते थे, आप बिना संकल्प के व्रत रखते थे, तो इस बार आप संकल्प लेकर व्रत रखकर माँ अवश्य ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि आपको व्रत किस प्रकार से रखने चाहिए और व्रत का क्या महत्व होता है। तो इसीलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और इसके साथ ही अगली वीडियोज़ में मैं आपको माँ काली और माँ दुर्गा की साधनाएं बताऊंगी और उन साधना के क्या क्या नियम होते हैं, आपको किस विधि विधान से साधनाएं करनी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ काली।